रात का लगभग 12:35 था। पूर्वी भारत के घने जंगलों के बीच से एक ट्रेन तेजी से गुजर रही थी। डिब्बे के अंदर ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। कुछ लोग अपनी सीटों पर बैठे खिड़की से बाहर घुप अंधेरे को देख रहे थे। ट्रेन की आवाज, पटरियों की खटखट और यात्रियों की धीमी सांसों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक डिब्बे के एक डिब्बे में हल्की सी हलचल शुरू हुई। पहले किसी के उठने की आवाज आई, फिर किसी के घबराकर बोलने की। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार चिल्लाहट पूरे डिब्बे में गूंज उठी। जो भी पास में है सब निकाल दो, नहीं तो जान से मार देंगे। अचानक लगभग 30 से 40 हथियारबंद लोग डिब्बे में खड़े दिखाई दिए। उनके हाथों में चाकू, लोहे की रॉड, डंडे और धारदार हथियार थे। कुछ लोग यात्रियों की गर्दन पकड़ रहे थे, कुछ उनके बैग छीन रहे थे, कुछ लोगों को धमकाकर पैसे और गहने मांग रहे थे। कुछ ही पलों में पूरा डिब्बा खौफ और अफरा तफरी से भर गया। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठा था। और इसी डिब्बे में एक आदमी चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। वो बाकी यात्रियों की तरह डरा हुआ नहीं दिख रहा था। वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था विष्णु श्रेष्ठ। वो अभी अभी सेना से रिटायर हुए थे। कई सालों तक उन्होंने गोरखा रेजिमेंट में सेवा दी थी। अब वो घर लौट रहे थे, एक शांत जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन उस रात किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अपराधी तेजी से यात्रियों को लूट रहे थे। एक आदमी के हाथ से उसकी घड़ी छीनी गई, एक महिला के गले से चेन खींच ली गई, किसी का बैग, किसी का मोबाइल, सब कुछ मिनटों में छीन लिया जा रहा था। कुछ अपराधी आगे बढ़ते हुए विष्णु श्रेष्ठ के पास भी पहुंचे। उनमें से एक ने कंबल खींचते हुए कहा, जो भी है निकालो। विष्णु श्रेष्ठ धीरे से उठकर बैठ गए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं सेना का जवान हूं। अपराधी कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसने उन्हें छोड़ दिया और दूसरे यात्रियों को लूटने लगा। विष्णु श्रेष्ठ सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि सामने बहुत बड़ी संख्या में अपराधी हैं। अगर उन्होंने अभी कुछ किया तो शायद पूरा डिब्बा खतरे में पड़ सकता था। इसलिए वो चुप रहे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। डिब्बे में एक युवा लड़की अपने माता पिता के साथ सफर कर रही थी। अचानक कुछ अपराधियों की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसके माता पिता हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे थे, लेकिन अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे लड़की को खींचते हुए डिब्बे के एक कोने में ले गए। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। पूरा डिब्बा डर से सन्न हो गया। लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लड़की चीखते हुए मदद मांग रही थी। तभी उसकी नज़र विष्णु श्रेष्ठ पर पड़ी। वो रोते हुए चिल्लाई, आप सैनिक हैं, मुझे बचाइए। ये शब्द सुनते ही विष्णु श्रेष्ठ के अंदर कुछ बदल गया। कुछ सेकंड पहले तक जो आदमी शांत बैठा था, अब उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उन्होंने धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया। वहां बंधी हुई थी गोरखा सैनिकों की प्रसिद्ध खुखरी, एक घुमावदार तेज धार वाली तलवार जिससे गोरखा सैनिक सदियों से लड़ते आए हैं। और फिर अचानक विष्णु श्रेष्ठ बिजली की तरह उठे। उन्होंने सीधे उस अपराधी पर हमला कर दिया जो लड़की को पकड़े हुए था। खुखरी की चमक एक पल के लिए डिब्बे में दिखाई दी। अपराधी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वो तुरंत नीचे गिर पड़ा। अब पूरे डिब्बे का माहौल बदल चुका था। एक तरफ थे करीब 40 अपराधी और दूसरी तरफ एक अकेला गोरखा सैनिक। बाकी अपराधी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर वो सब एक साथ विष्णु श्रेष्ठ पर टूट पड़े। ट्रेन के संकरे गलियारे में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। विष्णु श्रेष्ठ ने गिरते हुए अपराधी को पकड़ लिया और उसे अपने सामने ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इससे बाकी अपराधी कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन जल्द ही वो चारों तरफ से हमला करने लगे। विष्णु श्रेष्ठ लगातार खुखरी से वार करते रहे, हर वार तेज, हर वार सटीक। कुछ ही मिनटों में कई अपराधी घायल होकर गिर चुके थे। डिब्बे में चीख पुकार मच गई। कुछ अपराधी पीछे हटने लगे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक अपराधी ने पीछे से तलवार से वार किया। विष्णु श्रेष्ठ के हाथ पर गहरा घाव हो गया। खून तेजी से बहने लगा, लेकिन उन्होंने खुखरी नहीं छोड़ी। वो लगातार लड़ते रहे। डिब्बे में मौजूद यात्री ये सब देखकर हैरान थे। एक अकेला आदमी इतने सारे हमलावरों से लड़ रहा था। लड़ाई लगभग 20 मिनट तक चलती रही। धीरे धीरे अपराधियों का साहस टूटने लगा। उन्होंने देखा कि उनका सामना एक साधारण आदमी से नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित सैनिक से है। कुछ अपराधी बुरी तरह घायल हो चुके थे, कुछ जमीन पर पड़े कराह रहे थे, बाकी घबराकर पीछे हटने लगे। और फिर अचानक एक एक करके वो ट्रेन से कूदकर भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरा डिब्बा शांत हो गया। विष्णु श्रेष्ठ खड़े थे। उनके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में वही दृढ़ता थी। लड़की सुरक्षित थी। उसके माता पिता रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़े। डिब्बे में बैठे यात्री धीरे धीरे समझने लगे कि अभी क्या हुआ है।
जिस आदमी ने उनकी जान बचाई वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसने कोई शोर नहीं किया, कोई घमंड नहीं दिखाया, जैसे उसने कुछ खास किया ही नहीं। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। पुलिस को सूचना दी गई, घायल अपराधियों को पकड़ा गया और यात्रियों का लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया। जिस लड़की को विष्णु श्रेष्ठ ने बचाया था वो लंबे समय तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई, लेकिन वो जानती थी अगर उस रात ये सैनिक वहां नहीं होता तो उसकी जिंदगी शायद हमेशा के लिए बदल जाती। उसके परिवार ने बाद में विष्णु श्रेष्ठ को धन्यवाद देने के लिए पैसे इकट्ठा किए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दुश्मनों से लड़ना एक सैनिक का कर्तव्य है, लेकिन उस रात जो मैंने किया वो एक इंसान होने का कर्तव्य था। और शायद यही वजह है कि उस रात की कहानी आज भी सुनाई जाती है, क्योंकि उस ट्रेन के छोटे से डिब्बे में एक आदमी ने दुनिया को दिखा दिया था कि बहादुरी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होती। कभी कभी एक साधारण रात में, एक साधारण ट्रेन में एक अकेला इंसान भी इतिहास लिख सकता है।